वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 70th वीडियो है और इस अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है जिसने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इनकी आयु है 25 वर्ष। ठीक है ना, और इन्होंने अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2022 की प्रतियोगिता जीती थी। इनका नाम है एस्ले बार्टी और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब होता है? तो ये होता है आपका 12 जनवरी को। ठीक है ना, और इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था अभी हाल ही में? तो किया गया था पुदुचेरी में। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी किस सशस्त्र समूह का मैनुअल है? तो ये आपका ब्लू बुक जो है ये एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो है एक मैनुअल है। ठीक है ना, ब्लू बुक। और ये इसलिए चर्चा में आई थी क्योंकि जब आपके पंजाब में नरेंद्र मोदी के जो है काफिले की जो है सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उससे आपका उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो वो करता है एसपीजी, और उसकी जो मैनुअल है उसका नाम क्या है? ब्लू बुक। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है ये सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी हाल ही में कहाँ पे रखी गई? तो मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा आपके मेरठ में। ओके, कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? तो पेपरलेस हाई कोर्ट जो बना है वो आपका केरल हाई कोर्ट है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या है? नाम है उसका मिलन 2022। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। ठीक। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ये किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए? तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन तो आपके है गंगा नदी पर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है, हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक। और इसकी लंबाई कितनी है ये अभी आपसे पूछी जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन की लंबाई। तो ये आपकी कुल आपकी 1620 किलोमीटर है। और इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग टू किस नदी पर है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो धुबरी से लेकर सादिया तक इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है? तो 891 किलोमीटर। ठीक है ना, तो धुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग टू 891 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। ठीक है ना, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपके असम राज्य में पड़ता है। आपका कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी कि जो ओएनजीसी संस्था है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अलका मित्तल को। ठीक, तो अलका मित्तल अभी हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की नई महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगर उसी के साथ में ओएनजीसी के साथ में आपका एचपीसीएल के भी जो है नए जो है अध्यक्ष चुने गए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं वर्तमान में। हाल ही में वोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? तो वोल्ट्जमान पदक पहली बार किसी भारतीय को मिला है, तो उनका नाम है दीपक धर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि आपका इस इसरो की बात हो रही है। इसरो के जो 10वें अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है? तो इसरो के जो 10वें अध्यक्ष हैं वो है आपके एस सोमनाथ, और इनका पूरा नाम क्या है? तो श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ। ठीक है, तो पूरा नाम भी याद रखेंगे आप लोग, श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ इनका जो है पूरा नाम है। इसरो के ये 10वें अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल ही में। लाई हरोबा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो लाई हरोबा फेस्टिवल ये आपके संबंधित है त्रिपुरा राज्य से। कोक बरोक जो है त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। ठीक है ना, कोक बरोक त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। लाई हरोबा फेस्टिवल भी आपका किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट 100 जो है ये किस राज्य के विद्या ज्योति स्कूल में आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट 100 किस लिए है? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, और स्टार्ट किया गया त्रिपुरा राज्य में। हाल ही में कहाँ पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था? तो अधिकतर आपसे एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये अगरतला त्रिपुरा में है। ठीक है। बाबा भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम क्या दिया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज इसको कहा जाएगा। ठीक है ना, इसका अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है लातूर, महाराष्ट्र में। ठीक,
तो भीमराव अंबेडकर की जो है कितनी ऊंची प्रतिमा है, तो ये 70 फीट की प्रतिमा है। ठीक, नाम इसका क्या दिया गया है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। मूक नायक किसकी पत्रिका का नाम है, तो मूक नायक जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही पत्रिका का नाम है। इसके अलावा अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये भी जो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। इसके अलावा भी इनकी पुस्तकें हैं, लेकिन जो आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो आपको बताया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महो, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे है, इंदौर जिले में। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी आपके कौन थे, तो वो आपके भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो समाधि स्थल को जो है कहा जाता है चैत्य भूमि। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो जो है 1990 में इनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। ठीक है, इनके मृत्यु के कई वर्षों बाद। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए अभी हाल ही में दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें जो प्रथम चुना गया है, जो आपके जल संरक्षण के लिए जो प्रथम राज्य है वो आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, तो वो आपका राजस्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा की है, तो अभी ये एक भी बार नहीं मनाया गया है, ये इस साल जो है 2022 में 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। ओके। T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ठीक है ना, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसकी मेजबानी की जाएगी T20 विश्व कप 2024। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है ये कहाँ पे खेले जाएंगे, तो ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होंगे आपके विक्टोरिया में, और ये विक्टोरिया कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। ओके। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, ये किस घराने से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसमें ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से नर्तक थे, तो ये कथक नृत्य करते थे पंडित बिरजू महाराज, और ये किस घराने से संबंधित है, तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है, जो नर्तक होते हैं या फिर लोक गायक होते हैं उन सब का एक घराना होता है। ओके। हाल ही में गणित में योगदान के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गणित में योगदान के लिए रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया गया नीना गुप्ता को इस बार। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार दिया जाता है, और ये प्रिट्जकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो शयन मुद्रा में जो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है ये आपके बोध गया बिहार में स्थापित की जा रही है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो शंकराचार्य की कितनी ऊंची प्रतिमा है, तो 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है ना, और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया, तो केदारनाथ उत्तराखंड में किया गया, और ये भी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया था। ओके। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किस सशस्त्र बल से है, तो ऑपरेशन सर्द हवा ये जो है बीएसएफ ने चलाया था, और बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके पंकज कुमार सिंह। ठीक है ना, कुलदीप सिंह किसके अध्यक्ष हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, कुलदीप सिंह। और अतुल करवाल जो है वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये आपका एंग्जाइटी है, जिसका अर्थ क्या होता है, चिंता। ये आपका वर्ड किस क्या है, चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर। और वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था, तो वो था आपका वैक्स, जिसका अर्थ होता है काऊ या फिर गाय। ओके। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हरा करके कांस्य पदक जीता था, तो आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता था। और इसके लिए किस टीम को हराया था, तो जर्मनी की टीम को हराया था। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे प्रारंभ की जा रही है, तो पहली जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है वो आपके प्रारंभ की जा रही है लखनऊ में। इसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता के लिए, ठीक है, तो जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक योजना है जिसका नाम है विनय समरस्य योजना। ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, तो विनय समरस्य योजना ये आपके कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ये
आपकी योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण दिया गया 4 लोगों को। 4 लोगों में से एक तो आपके जनरल विपिन रावत थे, और एक थी आपकी प्रभा अत्रे, और एक आपके कल्याण सिंह थे, और एक का नाम क्या था? राधेश्याम खेमका। ठीक है ना? चारों लोगों के अगर आपको जो है क्षेत्र पता हो तो आप बताइएगा। भारत के द्वारा विकसित ड्रोन डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो ड्रोन डिफेंस सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। ठीक है ना? तो भारत के द्वारा विकसित जो ड्रोन डिफेंस सिस्टम था, ये इसका नाम था आपका इंद्रजाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक संस्था है, और ये क्या जारी करती है? तो ये आपकी जारी करती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है? और ये 2021 के लिए भी हाल ही में जारी की गई थी जनवरी माह में। तो इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो भारत इसमें 85 85वें स्थान पे था। पहले नंबर पे कौन था? ठीक है, एक देश था या फिर एक से अधिक देश थे? वो आप कमेंट करके बताना। इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया गया है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, ये जारी किया है केरल राज्य ने। ठीक है ना? भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस किस राज्य में जारी किया गया? केरल में। हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरणों को स्थानांतरित करने के लिए बोमा तकनीक का उपयोग किया गया? तो बोमा तकनीक के द्वारा हिरणों का स्थानांतरण किया गया आपके कहाँ पे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना? बाघों की संख्या को दुगुनी करने के लिए T+2 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। T+2 अवार्ड ये दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि कहाँ पे है? इरोड तमिलनाडु में। ठीक है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीवों के संरक्षण का अधिनियम आया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। और अगर आपको पता हो कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। ठीक है ना? भारत का नवीनतम यानी कि 53rd जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व, यानी कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। और जो नवीनतम है उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक और नाम जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो आपका पलामू है। ठीक है ना? पलामू जो है कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 94वें ऑस्कर अवार्ड को जल्दी जल्दी से देख लीजिए आप लोग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी? तो ये थी आपकी कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे आपके विल स्मिथ किस फिल्म के लिए? तो किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम था जेसिका चेस्टन, मूवी का नाम था द आइज ऑफ टैमी फेच। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए जेन कैंपियन, इनकी मूवी का नाम था द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री दी गई समर ऑफ सोल को। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म यानी कि जो आपकी कार्टून मूवी होती है, उसका नाम है एनकैंटो। ओके? लोसर महोत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लद्दाख में मनाया जाता है। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो वो भी आपके लद्दाख में होता है। लोसांग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसांग आपके सिक्किम में होता है। ओणम, ओणम भी अलग है। ठीक है ना? मकरविलक्कू त्योहार कहाँ पे होता है? और कलपथी रथ महोत्सव, ये तीनों आपके कहाँ पे मनाए जाते हैं? केरल में। जलीकट्टू, इसमें क्या होता है कि बैलों से संबंधित इसमें उसके सींग में पोटली बांधी जाती है जिसको आपका छुड़ाना होता है। ये होता है आपके तमिलनाडु में जलीकट्टू। और कंबाला क्या है? कंबाला में जो है आपके भैंसों की दौड़ होती है। तो इसमें जो है ये किस राज्य में होता है? तो ये आपके कर्नाटक में होता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इस वर्ष से प्रारंभ किया गया, यानी कि 2022 से प्रारंभ किया गया। और ये जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। हिमाचल दिवस कब होता है? तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को होता है। उत्कल दिवस कब होता है? तो उत्कल दिवस यानी कि जो है उत्कल किसको बोलते हैं? ओडिशा को बोलते हैं। तो उत्कल दिवस होता है आपका 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष। बिहार दिवस अभी आपको बताया गया था 22 मार्च को होता है। उत्तर प्रदेश दिवस आप सबको याद रखना है, ये होता है आपके 24 जनवरी को। राजस्थान दिवस कब होता है? तो राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च को होता है। ओके, तो अब देखते हैं 16 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन क्यों किया गया? तो उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्ग जो हैं उनकी क्षमता का विकास करने के लिए। अभी आपने देखा था उत्तर पूर्वी भारत में एक आपको बताया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है ना? 891 किलोमीटर। तो इसका वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया डिब्रूगढ़ असम में। किस राज्य ने अंबेडकर की जयंती को
समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो जो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है आपके कब मनाई जाती है? तो ये होती है आपकी 14 अप्रैल को। इसे समानता दिवस के रूप में कौन मनाएगा? तो वो मनाएगा आपका तमिलनाडु राज्य। ओके। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात हो रही है। ये आपका जो है स्ट्रीट चाइल्ड यानी कि जो आपके गली क्रिकेट इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका जो है वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। इसमें जो है इस बार इसका आयोजन भारत में होगा और इसमें कुल 22 टीमें जो है हिस्सा लेंगी। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2022 का जो मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार है, ये दिया जाएगा प्रभात पटनायक को, ठीक है? एक भारतीय हैं, इसलिए आप इनका नाम याद रखेंगे, मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा यानी कि बजरंगबली की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये करेंगे आपके मोरबी गुजरात में, ठीक है ना? तो मोरबी गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है? आज 18 से 23 अप्रैल 2022 तक वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, ये इसका नाम है हॉकी टूर्नामेंट का, ठीक है ना? तो अर्जन सिंह की जो है याद में ये होता है वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट। इसका तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो स्वनिधि योजना है, ये रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको जो है 10,000 तक जो है क्या लोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना थी, ठीक है ना? तो 1 जून 2020 को ये स्टार्ट की गई थी, ठीक? और इसमें जो है पहले जो है आपके केवल 14 राज्यों तक ये सीमित थी, अब इसमें 126 नए शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है? हाल ही में किस देश ने लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? आयरन डोम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयरन डोम जो है कहाँ पे होता है? तो ये आपके इज़राइल में था। तो इसीलिए अब आपका क्या है लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली उसने आपका परीक्षण किया है किस देश ने? इज़राइल ने। ओके? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक देखा होगा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएँगे, ठीक है ना? और वीडियो को आप क्या करेंगे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर सारे एग्ज़ाम में आती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।